दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं, यानी कि 2015 से आज तक, उसके हम लोग इतिहास के प्रश्न कर चुके हैं, भारतीय संविधान के भी प्रश्न किए जा चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ज्योग्राफी पे, भूगोल में जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं उन सभी को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। जैसे दोस्तों, पहला प्रश्न जो आया था, ये प्रश्न आपका जूनियर असिस्टेंट 2019 का है। उसमें पूछा गया था, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या फिर बंगाल की खाड़ी। तो मैंने सीधे यहाँ पे आपको बताया है कि भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला है दोस्तों? हिंद महासागर तक। आगे देख लेते हैं। फिर अगला प्रश्न जो था दोस्तों, वो एक प्रश्न एक बार आया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको पता है कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। फिर एक प्रश्न आया था कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से नहीं गुजरती है? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आगे देख लेते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है दोस्तों? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और अगर हम गर्मियों जाड़ों की बात करें तब क्या हो जाती है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस वजह से होती, किस मानसून के प्रवाह से होती, आप बताएंगे साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम जो प्रवाह होता है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होती है। 92% रेन जो है वो साउथ वेस्ट से होती है। ठीक है, आगे देख लीजिए। लाइनों के बारे में पूछा गया है। भारत और चाइना मैकमोहन लाइन, भारत और पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दूरंद लाइन। ठीक है, शीतकाल के दौरान जो वर्षा होती है वो कैसी होती है? उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आप देखते हैं कि जाड़ों में भी थोड़ी बारिश होती है। तो उस बारिश का कारण क्या होता है दोस्तों? उस बारिश का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। आगे देख लीजिए। दर्रों के बारे में पूछा गया, तो जितने भी दर्रों के बारे में क्वेश्चन पूछे गए मैंने सब एक कंपाइलर के बता दिया आपको। जॉर्जिला और बोर्जिला आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। लापचा शिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में है। थागा, नीति पास और लिपू लेक उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला आपका सिक्किम में है। ठीक है, अब ये प्रश्न आता है अगर कि नाथुला कहाँ पर है तो आप बता देंगे सिक्किम में है। ऐसे ही प्रश्न आया था। आगे देख लीजिए। भारत नेपाल सीमा कितने राज्यों को टच करती है? तो भारत नेपाल सीमा आपके 5 राज्यों को टच करती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की दोस्तों राजधानी क्या है? कवारत्ती है। और वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है दोस्तों? मलयालम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मेघालय पठार की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है दोस्तों? शिलोंग चोटी है। फलकनुमा पैलेस का घर ये कौन सा शहर है? प्रश्न आया था आपका, लोअर सबऑर्डिनेट का प्रश्न है 2019 का। वहाँ प्रश्न पूछा गया था, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो क्या उत्तर है इसका? हैदराबाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारतीय स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पर्वत। ठीक है, सैडल पर्वत ये आपका उत्तरी अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितने मील तक फैली हुई है? तो भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। जो आपका आईएसटी है वो कितने राज्यों से गुजर रहा है? जैसे कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से गुजरती है, ऐसे आपकी आईएसटी जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ है दोस्तों? रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल से क्या डिस्टिंग्विश होता है?
आपको पता है, मतलब क्वेश्चन अगर आएगा कि कौन से चैनल से अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग कर सकते हैं, तो कौन से चैनल से अंडमान और निकोबार अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से। ठीक है, आगे देख लीजिए। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,500 किलोमीटर है। भारत की सीमाएं कौन कौन सी हैं? 7 देश हैं। 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश जो सीमाओं से टच करते हैं, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, त्रिपुरा जो है, पूछा जाए अगर आपसे, कौन सा ऐसा देश आपका जो राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा आपका 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार इसे क्या बोलते हैं? इसे खनिज का हृदय प्रदेश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा छोटा नागपुर पठार में ही लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, माइका, ये सब खनिजों के उत्पादन कहाँ पर होते हैं दोस्तों? छोटा नागपुर पठार में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खनिज का हृदय प्रदेश। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। आगे देख लेते हैं। एमरेल्ड द्वीप समूह, एमरेल्ड द्वीप समूह कहाँ पर है? ये आपका अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, इसका जो प्रश्न आया था वो आया था कि निम्नलिखित स्थानों में एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है? तो एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से अंडमान और निकोबार को जाना जाता है। आगे देख लीजिए। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पूछा गया था कहाँ पर है? तो कन्याकुमारी आपका उसमें ऑप्शन था कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर में, और या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो आपको पता है कन्याकुमारी कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। देखिए ये आपका ऐसे इंडिया होता है, ये कर्क रेखा पूरी यहाँ से पास होती है, आपका कन्याकुमारी नीचे होता है, और यहाँ पे नीचे आपको पता है इंडिया के, आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे क्या है? आपकी भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन है आपकी। तो ये क्या है? उसके उत्तर में है। ठीक है, कन्याकुमारी। आगे देख लेते हैं। सबसे लंबी सीमा जिसको टच करता है भारत, वो कौन सी है? बांग्लादेश है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी है। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप क्या है दोस्तों? काली मिट्टी का क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे दक्कन ट्रैप। सबसे लंबा समुद्री किनारा कौन सा है दोस्तों? गुजरात का है। देखिए मिट्टी वाले ज़्यादा प्रश्न मैंने नहीं किए, क्योंकि मिट्टी वाली एक वीडियो आपको पता है ज्योग्राफी वाले उस पर पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ से मिट्टी वाले सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, लिंक मैं अभी दे दूंगी आपको यहाँ पर। तो मिट्टी के जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने जो वहाँ नहीं बताए हैं वो बताएं खाली यहाँ पर। सबसे लंबा समुद्री किनारा कौन सा है दोस्तों? गुजरात का है। आगे देख लीजिए। पेन्नार नदी, पेन्नार नदी ये क्या है? उत्तर पिनाकिनी, उत्तर पिनाकिनी क्या है पेन्नार नदी का? बताइए मुझे। उत्तर, देखिए क्वेश्चन आया था कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से पेन्नार नदी जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आता है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? 3-4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको पता होना चाहिए। अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं पता है आपको, वो एस्चुरी बनाती हैं, रिफ्ट वैली के थ्रू फॉर्म होती हैं। और जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सब क्या बनाती हैं? वो सब डेल्टा बनाती हैं। तो ये प्रश्न आता है अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ, मैंने सब बता दी आपको। नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, ये सभी जो आपकी हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी आपकी नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ये सब आपकी किधर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में, और डेल्टा बनाती हैं। लोकटक झील कहाँ पर है? ये आपका मणिपुर में है। थार रेगिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी है। भारत का रूर किसे बोलते हैं? दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर बोलते हैं। ठीक है, अमरकंटक से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और सोन आपकी अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं। आगे देख लीजिए। कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो सोन नदी आपको पता है कि बिहार के पास गंगा में मिलती है। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये सभी आपकी यमुना से मिलती हैं, सोन नहीं मिलती है। ठीक है, उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानेसराम, मेघालय में। कावेरी नदी की सहायक नदियों के नाम देख लीजिए। काबिनी, हेमावती, हेमवती और अमरावती, ये सब क्या है? कावेरी नदी के सहायक नदियों के नाम हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील आपकी ओडिशा में है। ठीक, श्री सैलम बांध ये कहाँ पर है? ये कृष्णा नदी पर है। जलोढ़ मिट्टी का पूछा जाए भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की वजह से है। काली मृदा को दोस्तों रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ये प्रश्न आएगा कि काली मृदा को हम किस और नाम से जानते हैं, तो आप जान जाइए रेगुर मृदा के नाम से। अगला देख लीजिए। मिट्टी की जो विट्रियल होती है वो किसकी वजह से होती है दोस्तों? वो होती है एल्यूमिनियम सल्फेट की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होती है? एल्यूमिनियम सल्फेट। प्रश्न जो आया था आपका वो आया था
निम्नलिखित में से किस रसायन को मिट्टी की विट्रियल भी कहा जाता है? तो किस रसायन को कहा जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट को। कुडनकुलम परियोजना ये कहाँ पर है? ये आपकी तमिलनाडु में है। गंडक सिंचाई परियोजना ये आपकी किसके मध्य है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है, ठीक है, गंडक सिंचाई परियोजना। बिनसर का जंगल ये कहाँ पर है? ये दोस्तों उत्तराखंड में है, कुमाऊं में। आगे देख लीजिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी में। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। साइलेंट वैली केरल में है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य आपका कर्नाटक में है। पेरियाल राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। कान्हा राष्ट्र अभयारण्य ये आपका एमपी में है। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका केरल में है। और सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कीठम झील और सूर सरोवर ये किसके पास स्थित है दोस्तों? बताइए कहाँ पे स्थित है? तो कीठम झील और आपका सूर सरोवर जो है वो आगरा में स्थित है, ठीक। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका केरल में है। सलाल पन बिजली परियोजना ये किस नदी पर है? ये दोस्तों चिनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। पोंग बांध आपका व्यास नदी पर है। तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पर है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं ऐसे प्रश्न आपसे कम्युनिटी में पूछती रहती हूँ। नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं कम्युनिटी में ऐसे प्रश्न आपसे डेली पूछती रहती हूँ। खेतड़ी परियोजना ये बताइए किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में है, ठीक है। खेतड़ी परियोजना आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में पाई जाती है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। कुडनकुलम परियोजना आपकी तमिलनाडु में है। लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये सिक्किम में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, विटीकल्चर। विटीकल्चर दोस्तों क्या होता है? ये अंगूर की खेती होती है, ठीक है। पिसीकल्चर आपका मछली उत्पादन है। सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन है। और हॉर्टिकल्चर बागवानी संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे और भी प्रश्न आए थे जो मैं कई बार प्रैक्टिस सेट में करा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कराए। जैसे कि प्रश्न जो आया था वो आपका रिवोल्यूशन से संबंधित आया था, और जो मैंने खेती के प्रश्न आए थे वो भी मैंने आपको यहाँ नहीं कराए, क्योंकि जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई है छोटी सी कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, वहाँ पर उन सभी को कवर कर लिया है। तो बार बार रिपीट करने से वीडियो को टाइम ही बढ़ेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो, ये सब आपको यूपी लेखपाल 2022 में मिल जाएगा, ठीक है। यूपी लेखपाल 2022 आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ आपको दिख जाएगा कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, उसमें कृषि वाले सारे प्रश्न लिखे हुए हैं। मिश्रित खेती दोस्तों क्या होती है? फसल उत्पादन प्लस पशुपालन को हम मिश्रित खेती बोलते हैं। आगे देख लीजिए, लौह अयस्क। लौह अयस्क कहाँ पे है? कुंद्रे मुख जहाँ पाया जा कुंद्रे मुख में लौह अयस्क जो पाया जाता है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो आपका कर्नाटक में है, ठीक है। टेट्रा एथिल लेड ये किस में मिलाया जाता है दोस्तों? टेट्रा एथिल लेड आपको पता है पेट्रोल में मिलाया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट ये कहाँ पर है? भिलाई स्टील प्लांट आपका छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में प्रश्न पूछा गया था कि जो भिलाई स्टील प्लांट है ये अपना स्रोत यानी कि लोहा जो है वो कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये दल्ली राजहरा खान से अपना स्रोत प्राप्त करता है, यानी कि लोहा जो उसकी लोहे की आपूर्ति होती है भिलाई स्टील प्लांट की दल्ली राजहरा से होती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा भंडार जो भारत में वो किस चीज़ का है? थोरियम का है, ठीक है। थोरियम का जो भंडार है विश्व में सबसे बड़ा है भारत के पास। आगे देख लेते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। हरीशचंद अनुसंधान आपका प्रयागराज में है। दलहन अनुसंधान कानपुर में है। पहली रेलगाड़ी आपकी 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य चली थी, ठीक है। आगे देख लीजिए, काजीरंगा जो आपका है वो कहाँ पे है? वो आपका असम में है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे। भूटिया जनजाति दोस्तों आपकी सिक्किम में पाई जाती है और चेंचू जनजाति आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यही सब है, बाकी मैंने आपको बता दिया। कृषि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यूपी लेखपाल 2022 है वो देख लीजिएगा। मिट्टी वाला भी आपको यूपी लेखपाल 2022 में मिल जाएगा, मिट्टी वाला भी प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको सब ज्योग्राफी का कवर कर दिया है, ठीक है। विश्व का भूगोल आपका रह गया, वो मैं छोटा सा, बहुत छोटा सा है, बहुत कम क्योंकि आता है विश्व का भूगोल, मैं बना के आपको दे दूंगी। बाकी अब आपको नेक्स्ट वीडियो साइंस की मिलेगी। चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।